अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक रकात में 2 सूरतें पढ़ना कैसा है? और अगर नमाज पढ़ रहे थे, क़िराअत कर रहे थे और किसी सूरत में भूल गए और उसके बाद आगे पढ़ना नहीं आ रहा था, दूसरी सूरत शुरू कर दिए, तो क्या सजदे सहव करना पड़ेगा या नहीं? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करेंगे। याद रखिए कि एक ही रकात में अगर आप चंद सूरतों की तिलावत करना चाहते हैं तो बिला शुबा जायज़ है। आप एक रकात में सूरह फातिहा के बाद एक सूरत भी पढ़ सकते हैं, 2 सूरत, 3 सूरत, 5 सूरत, 10 सूरत भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर आप इमाम हैं तो ज़रूर इसका ख़याल रखें कि इतनी लंबी क़िराअत ना करें कि जिससे मुक़्तदी उकता जाए, ठीक है, इससे मना किया गया है, तो इस चीज़ का ख़याल रखें। और अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो जितना लंबा आप क़याम करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, 1 सूरत, 2 सूरत, 5 सूरत, 10 सूरत, 20 सूरतें आप पढ़ना चाहें एक ही रकात में पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा मसला कि अगर किसी सूरत को आप पढ़ रहे थे और भूल गए उसमें और आपने दूसरी सूरत शुरू कर दी, तो क्या आपको सजदे सहव करना पड़ेगा या नहीं? अगर कोई इंसान किसी रकात में कोई सूरत पढ़ रहा था और भूल गया और दूसरी सूरत शुरू कर दिया, तो दूसरी सूरत शुरू करने की वजह से सजदे सहव लाजिम नहीं आएगा, उसकी नमाज हो जाएगी। अगर आप नमाज पढ़ा रहे थे और आप भूल गए, किसी ने आपको लुक़मा दिया, आपने लुक़मा ले लिया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लुक़मा लेने की वजह से भी सजदे सहव वाजिब हो जाती है, जबकि सजदे सहव वाजिब नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा मसला था जो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। गुजारिश है क्लिप को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।